नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पहले पहचान बदलना, फिर प्रेम जाल में फंसाना मानो आम सी बात हो गई है। आए दिन हिंदू लड़कियां इसका शिकार बनाई जा रही हैं। कहने को तो ये बस एक प्रेम प्रसंग का मामला लगता है, जहां एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू युवती से प्रेम करता है और फिर दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन जितना सरल ये सुनने में लगता है वो इतना आसान है नहीं। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी और घिनौनी साजिश छुपी होती है, जिनका मकसद हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर लव जिहाद के नाम पर उनको मुसलमान बनाना होता है। कई लोग इस बात से साफ इनकार करते हैं कि सच में देश में ऐसी कोई साजिश चलती है, लेकिन सच तो यही है कि सरकार ने भी ऐसा माना है और लव जिहाद से जुड़े कानून भी बनाए हैं। हालांकि इन कानूनों ने उस हद तक इस पर लगाम नहीं लगाया जिस हद तक इससे उम्मीद की गई थी। यही कारण है कि ऐसे मामले लगातार बढ़े हैं। आज की स्पेशल स्टोरी में एक और ऐसे ही मामले का जिक्र करेंगे जिसने बरेली समेत पूरे यूपी में सनसनी फैला दी है। नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर गौमांस खिलाकर करवाया धर्म परिवर्तन। लव जिहाद मामले से फैली सनसनी, देश में धड़ल्ले से चल रहा जिहादी प्रेम। बरेली में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ संबंध बनाए और फिर युवती को बरेली के आला हजरत दरगाह पर लाकर धर्म परिवर्तन करवाया। इस दौरान उसे गौमांस भी खिलाया गया और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात भी करवाया गया। बिहार की रहने वाली युवती के साथ बहेड़ी कस्बे के एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर दिल्ली में प्रेम संबंध बनाए और उसे बहला फुसलाकर बरेली ले आया। युवती का आरोप है कि बरेली की आला हजरत दरगाह पर लाकर उसका निकाह करवाया गया और गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन करवाया गया। युवती के गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात भी हुआ। इतना ही नहीं, युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ उसके देवर ने भी बलात्कार किया और युवती को मार पीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि दोबारा घर आने पर उसे जलाकर मार देने की धमकी भी दी गई थी। युवती ने बहेड़ी थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने से भगा दिया गया। परेशान होकर महिला ने एसएसपी से पूरे मामले की शिकायत की और एसएसपी ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दिया। पीड़िता ने आगे बताया कि वह दिल्ली में किराए के कमरे में रहती थी। पास में ही आरोपी युवक का कमरा था। उसने अपना नाम राणा बताकर उससे दोस्ती कर ली और धीरे धीरे प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती के मुताबिक 1.5 साल पहले युवक उसे बहेड़ी अपने घर लेके आया। तब उसे पता चला कि युवक दूसरे समुदाय का है। यहाँ आरोपी ने एक दरगाह पर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया। इसके बाद उससे निकाह कर लिया। पीड़िता का कहना है कि उसे अब अपनी जान का खतरा सता रहा है, उसकी हत्या हो सकती है और वह डरी सहमी नजर आ रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो उसकी हत्या की जा सकती है। आपको बताते चले कि यूपी से इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। योगी सरकार की सख्ती के बाद भी ये आंकड़े बढ़े हैं। हाल ही में बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हिंदू लड़की को अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया था। परिजनों का आरोप था कि एक मुस्लिम युवक ने लड़की अगवा कर मुंबई ले गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह करवा दिया। इतना ही नहीं, उसका नाम भी बदलकर इकरा कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और दोनों को ढूंढ निकाला। इसके बाद पुलिस ने लड़की का कोर्ट में बयान करवाया और आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने भी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक को लव जिहाद के लिए कहीं से फंडिंग की जा रही थी। मामला बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र इलाके का है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 20 मई को वोटिंग के दिन महुआ गांव का शकील अहमद अपने साथियों संग मिलकर हमारी बेटी को कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर घर से अगवा कर लिया। इसके बाद पुलिस ने धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू की और मुंबई जाकर दोनों को बरामद किया और फिर पूछताछ शुरू हुई। युवती ने बताया कि उसे बेहोश करके यहां से ले जाया गया। जब होश आया तो अपने आप को ट्रेन में पाया। इसके बाद मदद की गुहार लगाने की कोशिश की तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दे डाली। इससे वह चुपचाप रह गई। आरोप यह भी है कि आरोपी उसे मुंबई ले गया और एक करीबी के घर रखा। इसके साथ साथ पीड़ित युवती को जबरन डरा धमकाकर मस्जिद में धर्म परिवर्तन करवाया गया। धर्म परिवर्तन के बाद नाम भी बदलकर इकरा रख दिया गया। इसके बाद जबरन निकाह करके दुष्कर्म भी किया। घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष चंद्र मोहन बेदी
टीम के साथ गांव पहुंचे थे और परिजनों से बातचीत करके प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा परिजनों ने बताया था कि लड़की की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर निकाहनामा और धमकी देने जैसे पोस्ट किए थे, जिसके बाद हमें मामले की जानकारी हुई। इस पूरे मामले को लेकर एसएचओ गिरवा राकेश तिवारी का बयान भी सामने आया था। एसएचओ मामले में पीड़ित युवती के परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 366 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा बाद में आईपीसी की धारा 376 और धर्म परिवर्तन की धाराएं जोड़ी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में लव जिहाद पर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक अवैध धर्मांतरण के 427 केस दर्ज किए गए थे। धर्मांतरण कानून के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में 833 से ज्यादा अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस की पूछताछ में 185 पीड़ितों ने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली है। यूपी पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। धर्मांतरण कानून की धाराओं के तहत लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। बता दें कि करीब 2.5 साल पहले योगी सरकार ने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया था और इसके बाद से लगातार एक्शन भी जारी है। सरकार की सख्ती का नतीजा ये है कि राज्य में 400 से अधिक अवैध धर्मांतरण के मामलों से पर्दा उठ चुका है। पिछले दिनों गाजियाबाद में नाबालिग बच्चे के ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस एक्शन में नजर आई और एक आरोपी मौलवी को गिरफ्तार किया था। मौलवी से पूछताछ के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी शहनवाज बद्दो को महाराष्ट्र के ठाणे इलाके से गिरफ्तार किया था। यूपी में लागू धर्मांतरण कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। लव जिहाद और अन्य धर्मांतरण के मामलों में कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही लव जिहाद के मामले में साफ कहा गया है कि शादी का उद्देश्य अगर धर्म परिवर्तन है तो इस स्थिति में शादी अवैध करार दी जाएगी। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले जबरन धर्मांतरण मामले में जुर्माना राशि 15,000 रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। यूपी के अलावा दूसरे अन्य राज्यों में भी लव जिहाद को लेकर कानून है। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह ही यह नियम 60 दिनों का ही है। इसमें धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास देना होगा और जांच के बाद ही यह धर्म परिवर्तन और शादी मान्य व वैधानिक होगी। वहां भी दोषियों को गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने और 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सरकार ने धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करने की अवधि 30 दिन रखी है। इस 30 दिनों में जांच कर सुनिश्चित किया जाएगा कि यह धर्म परिवर्तन स्वयं की इच्छा से हो रहा है। यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो दोषी को 1 से 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। लव जिहाद के मामले बीते सालों में इस हद तक बढ़े हैं कि इसका पूरी तरह सफाया कर पाना मुश्किल हो रहा है। ये काम जिहाद के नाम पर इतनी सफाई से की जाती है कि किसी मासूम लड़की को इसका अंदाजा तक नहीं होता। उसे किस चंगुल में फंसाया जाता है ये इसे समझ ही नहीं पाती। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार के भरोसे ना रहकर खुद भी सतर्क रहें और अपने परिवार की बेटियों को ऐसे जिहादियों से बचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।